मुझे एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई बोले कि तुम्हारा स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे मैं बोलूं कि आपका स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप उस स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एनालाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है बात? समझते हो आप लोग ये चीज? और अगर कोई आपसे बोले कि आपका स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, इसका मतलब क्या हुआ? कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से आप अपने स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हो। स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? सारे के सारे सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेना, और फिर उन सपोर्ट रिएक्शन की हेल्प से क्या निकाल लेना? स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर फोर्स निकाल लेना। चलो ध्यान से बात समझो। अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, किस टाइप का? कि आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके जो सपोर्ट रिएक्शन थे वो तो निकाल लिए, तो क्या बोलोगे आप स्ट्रक्चर को? क्या बोलोगे आप स्ट्रक्चर को? आपका स्ट्रक्चर एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है। ठीक है बात? दूसरी चीज, आपको सारे के सारे सपोर्ट रिएक्शन पता चल गए, उन सपोर्ट रिएक्शन का यूज करके आप मेंबर फोर्सेस को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, क्या बोल दोगे स्ट्रक्चर कैसा है? आपका स्ट्रक्चर इंटरनली इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट है, बट ध्यान से सुनना, वो सारे सपोर्ट रिएक्शंस यूज करके और इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके अगर आप सारे के सारे मेंबर फोर्स निकाल पाते हो तो क्या बोलते हो स्ट्रक्चर कैसा है? आपका स्ट्रक्चर इंटरनली डिटर्मिनेट है। अगर आपका स्ट्रक्चर एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है और आपका स्ट्रक्चर इंटरनली भी डिटर्मिनेट है, आप क्या बोल दोगे? आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है? डिटर्मिनेट है। बस इतनी बात हम लोगों ने करी। क्या आपको ये समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। एक रैंडम एग्जांपल लिया है बस, सुनते रहना ध्यान से। कोई भी लोडिंग लग रही है, लोडिंग बस आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि जब तक एक्सटर्नल लोडिंग होगी तब तक, तभी क्या निकल के आएगा? जब आप अपने स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सटर्नल लोड लगाओगे तभी तो उसके ऊपर सपोर्ट रिएक्शन डेवलप होंगी, और तभी उसके अंदर क्या निकल के आएंगे? तभी उसके अंदर मेंबर फोर्सेज आएंगे। ध्यान से देखो बात, इसको नाम दिया ए, लेट दिस बी बी एंड दिस जॉइंट बी सी। सुनते रहना बात ध्यान से। आपने अपने स्ट्रक्चर को तीन पार्ट्स में ब्रेक किया। एक्स, चलो दो में कर लो, चलो तीन में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स सेक्शन में काटा और यहां से ब्रेक किया। अब ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है करेक्ट। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ओके। दिस अवर सेकंड पार्ट, यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ है, कोई कुछ उतारेगा नहीं, सिर्फ समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, वरना रटते बैठोगे बाद में परेशान हो जाओगे। और दिस इज अवर थर्ड पार्ट। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, आपने बीम को काटा, आपने बीम को काटा, बीम को काटने के बाद कितने इंटरनल फोर्सेस आते हैं 2D के अंदर? जब मैं बीम को काटता हूं तो कितने इंटरनल फोर्सेस आते हैं, कितने मेंबर फोर्सेस आते हैं 2D के अंदर? जब मैं बीम को कट कर रहा हूं बीच में से, तो बीम के अंदर कितने इंटरनल फोर्सेस आते हैं? अरे तीन आते हैं, रिवाइज करके आया करो बासित। तीन आते हैं बेटा, कौन कौन से? कौन कौन से तीन आते हैं? एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, और क्या? और क्या एक मोमेंट आती है, बेंडिंग मोमेंट जिसको आप बोलते रहते हो, बेंडिंग मोमेंट। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले सपोर्ट को हटाऊं यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया, तो यहाँ पे कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी? मुझे इतना बताओ मेरे को। इस वाले सपोर्ट पे दो, कौन कौन सी? एक तो आर एक्स, मतलब आर ए, या फिर क्या बोल दो, एच ए बोल दो, या फिर वी ए बोल दो, दो रिएक्शन आएंगी। अच्छी बात, उसको नामकरण कर रहा हूं मैं, इसको बोले बोला R1, इसको बोला R2, इसको बोला R3, ये हो गया R4, और ये क्या हुआ? R5। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो,
अब मुझे बताओ R3, R5 और R4 कैसे फोर्सेज हैं? R3, R4 और R5 कैसे फोर्सेज हैं? मेंबर फोर्सेज हैं। इनका एक और नाम क्या होता है? इनका एक और नाम क्या होता है? इंटरनल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज आपस में कैसे होते हैं? ये आपको हर बार बताया मैंने। इंटरनल फोर्सेज आपस में इक्वल होते हैं, बट अपोजिट इन क्या होते हैं? अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे दिखाना हो इस तरीके से एक्सियल फोर्स, ऐसे दिखाऊंगा, और जो R4 आपने दिखाया जस्ट अपोजिट इस तरीके से, और जो मोमेंट आएगा वो कुछ ऐसे है ना? बताओ मेरे को। एक मिनट दो मुझे, 1 मिनट में आ रहा हूँ बेटा, 1 मिनट। सॉरी सॉरी गाइस, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, चलो देखो। हाँ, अब ध्यान से देखो। अगर ये R3 है तो ये भी कितना निकल के आएगा? ये भी R3 होगा। अगर ये R4 था तो ये भी कितना होगा? ये भी R4 होगा। बस इसका क्या होगा? इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। और अगर ये R5 था तो ये भी क्या निकल के आएगा? ये भी R5 निकल के आएगा। चलो, अब आते हैं सपोर्ट के ऊपर। ये सपोर्ट आपको, इसका नाम बताओ सपोर्ट का, पहले तो नाम बताओ इसका। रोलर सपोर्ट। कितने रिएक्शन देता है रोलर सपोर्ट आपको? सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन। कहां तक हो गए थे हमारे पास में? R5, ये लेटर सपोर्ट R6 हो गया। R6। चलो, क्या तुमने बीम को यहां भी काट रखा है क्या वाई एक्सिस पे? जब तुमने बीम को वाई पे भी काट रखा है तो यहाँ भी कितने इंटरनल फोर्स आएंगे? यहाँ भी 3 आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेज आएंगे क्या इसके बराबर होंगे R3, R4, R5 के? उसका इस सेक्शन से क्या काम? वो तो इससे देखो ना, जो भी यहाँ पे फोर्सेज आएंगे वो तो यहाँ पे आएंगे ना, इक्वल इक्वल। जैसे मान के चलो, जो भी आपने फोर्सेज निकाले वो तो एक सेक्शन पे आएंगे ना बेटा। इस वाले सेक्शन से क्या काम? चलो, कितने फोर्सेज आएंगे? 3 आएंगे। बनाओ 3 फोर्सेज को। इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे खिचड़ी ना हो जाए। मुझे लग रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो देखो जरा, लगाओ यहाँ पे कौन कौन सा आएगा। एक एक्सियल फोर्स, एक शियर फोर्स, और एक क्या निकल के आएगी? एक आपके पास मोमेंट निकल के आएगी। ये मोमेंट निकल के आएगी। मैं ये डायरेक्शन रैंडम ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या क्या निकल के आएगा। आपको बताया था मैंने, जब सॉल्व करते हैं तो विद साइन निकल के आती चीजें इस तरीके से, और जो मोमेंट आएगा वो इस तरीके से। कहां तक हो गया था हमारे पास? R6 हो गया था। लेट अस सपोज ये एक्सियल वाला R7 है, ये R8 है, और ये क्या हमारे पास में? R9। तो मुझे बताना, ये भी R7 हो जाएगा, इधर वाला एरो, ये भी R7 हो जाएगा आपको। ये भी आपके पास क्या होगा? R8 होगा, और ये भी क्या निकल के आएगा? R9। चलो अच्छी बात है। क्या बचा लास्ट में? सपोर्ट बचा आपके पास में। कौन सा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट है। कितने रिएक्शन देता है आपको रोलर सपोर्ट? सिर्फ एक रिएक्शन देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे आपके पास? यहाँ बनेगा आपके पास में 8 है। अब मुझे बताओ, कितने नंबर ऑफ अननोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे इस फिगर में आपके पास कितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं? 10 अननोन है। 10 अननोन है। क्या इस 10 अननोन के अंदर सपोर्ट रिएक्शंस प्लस मेंबर फोर्सेस मिक्स है क्या? अब ध्यान से सुनना बात। चलो अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आती है। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने इस मेंबर का क्या आपने इस मेंबर का ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है क्या? इस तरीके से, इसका अलग से, इसका अलग से, और इसका अलग से, तीनों का। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट पार्ट है, और जो सेकंड पार्ट है, और जो थर्ड पार्ट है, क्या तीनों के तीनों पार्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होंगे? अलग अलग, क्योंकि आपने बैलेंस कर रखा है। और अगर ये तीनों के तीनों स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होंगे और 2D के अंदर है, तो कितनी कंडीशंस होंगी इसके पास में इक्विलिब्रियम के अंदर? 3 3। मतलब हर एक मेंबर के पास कितनी इक्वेशन है? यहाँ भी 3 इक्वेशन है आपके पास में। कौन कौन सी? समेशन fx इक्वल्स टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू 0, एंड समेशन mz इक्वल्स टू 0। यहाँ भी आपके पास 3 इक्वेशंस होंगी इस मेंबर के लिए।
और जो थर्ड मेंबर है इसके लिए भी क्या होंगे आपके पास में, इसके लिए भी आपके पास 3 इक्वेशंस होंगी। चलो अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट वाले मेंबर में कितने अननोन है टोटल? फर्स्ट वाले मेंबर में कितने अननोन है? 5 अननोन है, 5 अननोन है। तुम्हारे पास इक्वेशन कितनी है सॉल्व करने के लिए? 3। तो कितने अननोन रह जाएंगे? 2 अननोन रह जाएंगे। अब दिमाग लगाना, सेकंड मेंबर में आपके पास अननोन कितने हैं? सेकंड मेंबर में आपके पास अननोन कितने हैं? सब लोग बोलो, गलत है तो बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीखोगे ना। लेकिन आप लोग गलत, ज्यादा गलत बोल दोगे, सीखोगे तो, लेकिन साथ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे साथ? ध्यान से सुनो बात। ये R3, R4 और R5 अगर ये आपको पता चल गए, तो क्या ये वाला R3, ये वाला R4, R5 पता नहीं होंगे आपको? बताना मेरे को जरा। तो आपके पास में एक्चुअल में कितने अननोन हैं? बात देखो, ध्यान से बात समझो। पिछले पिछले मेंबर में अगर आपने R5, R3, R4 निकाल लिए, तो बेटा इस बार जो R3, R4 और R5 लग रहे हैं यहाँ पे, उनका आपको ऑलरेडी पता होगा ना बेटा। तो एक्चुअल में कितने अननोन है मेरे पास में? यहाँ पे 4 अननोन है, 4 अननोन है। कितनी इक्वेशन है आपके पास में? 3 इक्वेशन है। कितने अननोन निकल के आएंगे? अननोन कितने रह जाएंगे? एक रह जाएगा, एक रह जाएगा। अच्छी बात। मेंबर 3 पे आते हैं। मेंबर 3 में आपके पास कितने अननोन है? ये तो बहुत सिंपल है, एक ही अननोन है सिर्फ। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपने ये पता कर लिए, तो ये तो ऑलरेडी पता है ना आपको, फिर सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट करनी है अपने को। तो यहाँ पे मुझे कितने अननोन है? यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक ही अननोन पता करना है। कितनी इक्वेशन है मेरे पास में? कितनी इक्वेशन है? 3। तो मुझे कितने एक्स्ट्रा पता चल जाएंगे यहाँ से? ध्यान से सुनो बात। यहाँ पे अननोन सिर्फ एक ही था, इक्वेशन 3 थी मेरे पास में, तो मुझे कितने एक्स्ट्रा पता चल जाएंगे यहाँ से? मुझे यहाँ से, अब देखो यहाँ पे इसको मैं 2 लिख रहा हूँ, इसको मैं 1 लिख रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ से -2 लिख सकता हूँ? इसको मैं 2 लिख रहा हूँ, इसको मैं 1 लिख रहा हूँ, तो क्या मैं -2 लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ से 2 एक्स्ट्रा पता चल गए ना। तो अब आपके पास में इस पूरे सिस्टम में टोटल अननोन कितने हैं, जो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते? इस पूरे सिस्टम में आप 2 यहां से नहीं निकाल सकते, एक आप यहां से नहीं निकाल सकते, लेकिन यहां से आप 2 एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। मतलब क्या हुआ? 2 + 1 - 2, अल्टीमेटली क्या बना आपके पास में? अल्टीमेटली 1 बचा, 1 बचा। अब इसका सिग्निफिकेंस समझो बेटा क्या है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में अगर मैं आपको किसी भी एक फोर्स की वैल्यू खुद से बता दूं, अगर इस पूरे सिस्टम में 10 के 10 अननोन है, इस सिस्टम में अगर मैं किसी भी एक फोर्स की वैल्यू, कोई भी एक फोर्स मैं आपको बता दूं, तो आप ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी? ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। क्या आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी है क्या? अगर मान के चलो इस केस में अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी 2 निकल के आती, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये है कि अगर आपके सिस्टम में मैं आपको वो कोई भी 2 फोर्सेस बता दूं, तो आप अपना पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर सकते हो? आप अपना पूरा का पूरा सिस्टम एनालाइज कर सकते हो सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की हेल्प से। आई बात समझ में आपको? सबको बात क्लियर है एकदम अच्छे से? चलो इसको थोड़ा और डीप में लेके जाते हैं। देखो यार, और यहीं से एक बेहतरीन मेथड निकलेगा, आपको समझ में आएगा कैसे। चलो, क्या तुमने एक चीज देखी? मैंने स्ट्रक्चर को इस तरीके से काटा कि हर स्ट्रक्चर के पास में एक जॉइंट है। देख रहे हो ऊपर? मैंने स्ट्रक्चर को इस तरीके से काटा कि हर स्ट्रक्चर के पास में, हर एक मेंबर के पास में एक जॉइंट है। मानते हो बात? मेंबर 1 में भी एक सपोर्ट है, 2 में भी एक सपोर्ट है, 3 में भी एक सपोर्ट है। पहले मेंबर पे आते हैं। पहले मेंबर के पास नंबर ऑफ सपोर्ट सेक्शन कितनी है? पहले वाले मेंबर के पास में, सॉरी, पहले वाले स्ट्रक्चर के पास में नंबर ऑफ कितनी है? 2 है। प्लस कितने मेंबर है इसके पास में? इस वाले सपोर्ट से कितने मेंबर जुड़े हुए हैं? एक मेंबर। उस मेंबर में टोटल फोर्स कितने हैं? एक ही मेंबर जुड़ा हुआ है तो 3 है, +3, +3 माइनस आपके पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है? 3 है। तो यहां से छोटा वाला ds क्या निकल के आया? 2 + 3 माइनस कितना निकल के आया? यहां से 2 निकल के आया, +2 निकल के आया। चलो आओ सेकंड वाले पे।
डीएस निकालना सेकंड वाले का। सपोर्ट पे आओ सबसे पहले। सपोर्ट रिएक्शन कितनी है आपके पास में? सपोर्ट रिएक्शन कितनी है आपके पास में? एक सपोर्ट रिएक्शन है। प्लस इस वाले सपोर्ट से कितने मेंबर जुड़े हुए हैं? 2 मेंबर। क्या एक मेंबर आप ऑलरेडी डील कर चुके हो पहले वाले केस में? जो इसके सपोर्ट, इसके साथ में जो ये वाला मेंबर लगा हुआ है, क्या ये मेंबर आपने ऑलरेडी डील कर लिया? तो कौन सा मेंबर बचा हुआ है आपके पास में? सिर्फ बीसी बचा हुआ है। एक ही मेंबर है। कितने कितने फोर्स होते हैं मेंबर के अंदर? अगर एक ही मेंबर है तो कितने फोर्स आएंगे? 3 फोर्स आएंगे। तो 3, 1 + 3, 1 + 3 माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। कितनी इक्वेशंस? 3 है। 3 है। तो आपके पास डीएस क्या निकल के आया? 4 - 3 कितना हुआ? 1। यहाँ पे आते हैं, मेंबर 3 पे आते हैं। डीएस इस वाले सपोर्ट पे कितने मेंबर है आपके पास में? अच्छा रिएक्शन कितनी है पहले तो रिएक्शन बताओ। एक रिएक्शन। प्लस कितने मेंबर है आप यहाँ पे? एक ही मेंबर है। क्या उस अकेले मेंबर को ऑलरेडी डील कर चुके हो पहले से ही? तो कितने मेंबर बचे आपके पास में? 0 मेंबर बचे। तो कितने फोर्स आएंगे अगर 0 मेंबर है तो? 0 फोर्स निकल के आएगा। तो 1 + 0 माइनस कितनी इक्वेशन है आपके पास में स्ट्रक्चर के अंदर? 3। तो डीएस क्या निकल गया आपके पास में? -2। आपको क्या निकालना है? टोटल डीएस। सबको ऐड कर दो जो भी है। क्या क्या है आपके पास में? ds1 + ds2 + ds3। तो कंप्लीट डीएस इक्वल्स टू 2 + 1 - 2। क्या निकल के आया? 1 निकल के आया। अब जरा मुझे बताना, जो आपने डीएस निकाला ये एक्सटर्नल है, इंटरनल है या ओवरऑल है? ये ओवरऑल है, क्योंकि हमने बाइफरकेट किया ही नहीं ना यहाँ पे। आई बात समझ में? ओवरऑल डीएस निकल के आ गया आपकी। क्या आपको ये मेथड समझ में आया डीएस निकालने का? अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना बेटा। ये मेथड जब आपने यूज किया डीएस निकालने के लिए, क्या आप सुनो बात ध्यान से, थर्ड रिपीट करना है। थर्ड ज्वाइंट पे आओ नीरज, थर्ड ज्वाइंट पे आओ। थर्ड ज्वाइंट से कौन सा मेंबर कनेक्टेड है? कितने मेंबर है पहले बताओ, कितने मेंबर है थर्ड के पास? एक ही मेंबर है, बीसी। क्या तुम बीसी को ऑलरेडी डील कर चुके हो जब तुमने ये वाला सपोर्ट लिया था? तो फिर कितने मेंबर बचे इसके पास डील करने के लिए? तो कितने फोर्स आएंगे अगर मेंबर ही नहीं है तो? कोई 0 फोर्स आएंगे। माइनस 3 क्या है ये? नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो क्या बचा आपके पास में? 1 - 3 - 2 बचा। अभी क्लियर हो गया नीरज? अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो सिर्फ समझा रहा हूं आपको। चलो मुझे एक बात बताओ, इस तरीके से डीएस निकालते वक्त क्या तुम्हें आपके सपोर्ट की सारी जानकारी होनी चाहिए? क्यों? आपको पता होना चाहिए किस सपोर्ट पे कितने रिएक्शन है। क्या वो आपके पास में है? क्या वो आपके पास में है? अच्छी बात है। सेकंड में 6 क्यों आएगा नीरज? सेकंड में 6 क्यों आएगा? इस वाले सपोर्ट से कितने मेंबर कनेक्टेड हैं? बीच वाले सपोर्ट से ऊपर देख के बताओ, नाम बताओ मेरे को। ए बी और बी सी। क्या तुम ए बी ऑलरेडी डील कर चुके हो जब तुमने ये वाला सपोर्ट की बात करी थी? जब हमने इस वाले सपोर्ट की बात करी थी, क्या मैं ए बी ऑलरेडी डील कर चुका हूं? तो मैं ए बी दोबारा क्यों लूंगा? क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने कि अगर मैंने R3 R4 R5 एक बार ले लिया तो क्यों लूंगा दोबारा उसको मैं? आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलो अब देखो ध्यान से, ये वाला मेथड यूज करते वक्त आपने क्या दिमाग लगाया? आपको अपने सपोर्ट का नेचर पता है, सीधी सी बात है। और क्या पता है आपको? क्या आपको ये पता है कि आपके मेंबर फोर्सेस कौन कौन से होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे बीम दे रखी थी तो कितने इंटरनल मेंबर फोर्सेस आएंगे बीम के अंदर? 3 आते हैं। 2D के अंदर, 2D के अंदर 3 आते हैं। अगर यहाँ पे बीम ना होके एक्सियल मेंबर होता तो आप मेंबर फोर्स कितने लेते हैं? यहाँ पे 1 लेते। तो ये एक बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र है बेटा। ये कभी, ये आप किसी भी लगा लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में? इसे नोट कर लो तुम इससे, इसी पे क्वेश्चन करने हैं हमें। और मैं आपको 3 से 4 आपको मैं, एक तो ये तो बिल्कुल जनरल बताया मैंने आपको, बिल्कुल बेसिक मेथड है ये। इसके बाद 2 एडवांस मेथड बताऊंगा जिसमें एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाना, जो भी आज तक, सुनो बात ध्यान से, जो भी आज तक आपने एक्सप्रेशन रटे, वो सारे के सारे एक्सप्रेशन आपके कब काम करते हैं? ध्यान से बात समझना। जो भी आज तक आपने, जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना 3C - R, पढ़ा आप लोगों ने ये 3C - R समथिंग समथिंग, ये वाला एक्सप्रेशन कब काम करता है? जब आपके स्ट्रक्चर के अंदर सारे के सारे मेंबर कैसे हों? एक जैसे। एक जैसे। आप लोग हमेशा फंसते होंगे जब क्वेश्चन के अंदर मेंशन करता होगा वन मेंबर इज एक्सियल मेंबर, तब लगा पाओगे एक्सप्रेशन ये वाला? नहीं लगा पाओगे बेटा, नहीं लगा पाओगे। आई बात समझ में आपको? फॉर एग्जाम्पल इसी में करते हैं चेंज, देखो ध्यान से बात समझो। इसी में चेंज करते हैं। मान लो मैं बोल दूं आपसे कि जो बीसी है
ये बीम ना होके एक एक्सियल मेंबर है। अब ध्यान से सुनना बात, जो बीसी है ये बीम ना होके एक एक्सियल मेंबर है, क्या इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं। क्या इसमें कोई चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा चेंज। तुम यहाँ पे 3 की जगह क्या रखोगे? 1 रखोगे, 1 रखोगे। मेरे ख्याल से तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। और इसीलिए टाइम इन्वेस्ट किया था आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट बताने में और टाइप ऑफ मेंबर बताने के। ठीक है बात सबको? इसे तमीज से नोट करोगे, इसके बाद मैं लिखवाऊंगा आपको कि 1 क्या सिग्निफाई करता है, इसे नोट करो पहले अच्छे से। एक बार बताओ, नोट करने से पहले आपको क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया आपको? फील हुआ स्ट्रक्चर के बारे में कुछ? फिर आपके सवाल चुटकियों में बन जाएंगे आराम से, आई प्रॉमिस। नोट करो इसको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि पहली बार कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 2 क्या था? आप लोग भी लिखोगे इसको। यहाँ पे 2 क्या था? ये नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। एंड व्हाट इज 3? 3 क्या था यहाँ पे? नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस, नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस। और यहाँ पे ये 3 क्या था माइनस, जो आपने किया हर बार? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। हर चीज में वही आएगा, 1 भी वही है, 3 भी वही है, -3 भी वही है, सारे केस वही है। तुम्हें इतना समझ में आ गया ना कि आपको सिर्फ एक फोर्स पता होना चाहिए, तुम बाकी 9 के 9 निकाल लोगे यूज करके इक्वेशंस को। बन गया डायग्राम आपसे? आपसे रिक्वेस्ट है, स्ट्रक्चर के अंदर डायग्राम तमीज से बनाना, चाहे जितना भी टाइम लगे आपको, क्योंकि दोबारा कॉपी खोलोगे और डायग्राम सुंदर नहीं बने हुए, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी। जैसे लिख के ले लो आप ये चीज। मैं भी कोशिश करूंगा डायग्राम अच्छे बनाओ, आप लोग भी कोशिश करना। और एक और चीज आपको बतानी थी, हो सकता है कि मेरा सीक्वेंस पढ़ाने का कुछ और हो, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कुछ आपको छुड़वा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है बात? तो उसके लिए बेफिक्र रहना आपको। स्केल आकाश, मैं तुम्हें खरीद के दे देता हूँ बेटा, यहाँ पे आ जाओ, दोनों एक एक खरीद लेंगे स्केल। 3C - R क्या था? वो कुछ नहीं था बासित, वो कुछ नहीं था, मुझसे गलती हो गई। वो पता नहीं मैंने क्या एबीसी लिख दिया यहाँ पे, वो कुछ नहीं था। भूलो उसे अभी, उसे भूल जाओ, अभी समझ में आ जाएगा अपने आप। देखो, फिर आपको क्या बताया? हेयर 1 रिप्रेजेंट्स, जो आपने ऊपर निकाला 1, हेयर 1 रिप्रेजेंट्स, हेयर 1 रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ स्टैटिक
indeterminacy of the structure degree of static indeterminacy signifies the minimum number of ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, डेफिनेशन ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि स्ट्रक्चर में सिर्फ सवाल ही आता है, पूछा हुआ सवाल है। क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाइज द मिनिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस, मिनिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस। वो अननोन फोर्सेस कौन से होंगे? सपोर्ट रिएक्शन या मेंबर फोर्स? बताना जरा मेरे को, कोई भी हो सकता है क्या? ऊपर 10 में से जो आपको लिख के दिखाए हैं, इस 10 में से क्या कोई भी एक की बात कर रहा हूं क्या मैं? इस 10 में से क्या कोई भी एक, चाहे वो सपोर्ट रिएक्शन हो, चाहे वो क्या हो, मेंबर फोर्स हो। और आपको हमेशा एक बात बोली है, जब भी मेरे मुंह से निकले फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ? जब भी मेरे मुंह से निकल रहा है फोर्स, दैट मींस उसमें क्या इंक्लूडेड है ऑलरेडी? उसमें मोमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ध्यान रखना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको R5 पता है तो तब भी मेरा काम चल जाएगा क्या, भले ही R5 मोमेंट है? ध्यान रखना। और R5 फोर्स कौन सा है? इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल है, ध्यान रखना। तो फर्क नहीं पड़ता उससे। अननोन फोर्सेस, सपोर्ट रिएक्शंस और क्या बोल सकते हैं? मेंबर फोर्सेस। required to be known to calculate the other unknown forces. नोट कर लो, ये डेफिनेशन है या फिर सिग्निफिकेंस है किसका? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ये मतलब होता है। इज इट डन? नोटेड? चले आगे। लिखो 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 लिखो, तनवीर लिखो। हो गया? सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम सब्जेक्ट को। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम्स। पहले मुझे बताओ फ्रेम्स था क्या? अगर मेरे यहाँ पे लिखा फ्रेम्स, मतलब क्या हुआ? फ्रेम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किससे मिलकर बना हुआ है? जनरली जो बीम प्लस कॉलम से मिलकर बना हुआ जनरली। क्या इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर एक्सिल मेंबर नहीं आ सकता? ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, जनरल बोला था मैंने आपको, ध्यान रखना हर वक्त जनरल। तो देखो, फर्स्ट मेथड है। मेथड क्या है तो डिस्कस कर ही लिया हम लोगों ने अभी, वही अप्लाई करना है। फर्स्ट मेथड, मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, लेकिन ये वाला मेथड मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें कभी नहीं फंसता, मैं इसके अंदर चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कभी नहीं फंसता कोई, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन तो है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक है इसके अंदर। तो फर्स्ट मेथड क्या बोलता है ये?
जो हमने अभी परफॉर्म किया उसको बस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ. कंप्यूट द डिग्री ऑफ स्टैटिक determinacy at every joint of the structure and aggregate, मतलब समेशन करना, and aggregate it to find the total degree of static indeterminacy. इन था ऊपर, ठीक कर लेना, ऊपर इन आएगा, ऊपर मैं ऊपर इन खा गया. जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग ds से रिप्रेजेंट करेंगे. चलो, इस मेथड को यूज करते वक्त सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ बी लाइन नंबर क्या, कंप्यूटर डिग्री ऑफ स्टैटिक, अच्छा ओके, इनडिटरमिनेसी, ठीक है. हाँ, इस मेथड को इस मेथड को यूज करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है, लिख देता हूं मैं. while computing ds consider free end of the structure या of the overhang, एक ही बात है, overhang as joint. इस बात का आपको ध्यान रखना है, बस सिर्फ ये दो चीज का ध्यान रखना है और आपको ये मेथड रिजल्ट निकाल के देगा. कैसे, इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन ही करने हैं हम लोग को, कुछ करना ही नहीं है. लेकिन ध्यान रहे, एक बात ध्यान रखना, जो डीएस है ये है क्या चीज, ये डीएस है क्या चीज, ओवरऑल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी. इंटरनल और एक्सटर्नल इसके अंदर आते हैं, वो आगे करेंगे हम लोग. डन, सबका डन हो गया. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो पहला सवाल, कैलकुलेट द डीएस ऑफ द स्ट्रक्चर. कैलकुलेट द डीएस ऑफ द स्ट्रक्चर. देखो आपके सामने जो फ्रेम दिया हुआ है इसमें कितने जॉइंट्स हैं, मैं सपोर्ट नहीं पूछ रहा आपसे, कितने जॉइंट्स हैं इसके अंदर. इसके अंदर 4 जॉइंट्स हैं, ध्यान रखना. एक पहला जॉइंट, ये सेकंड जॉइंट, ये थर्ड जॉइंट, और ये कौन सा जॉइंट हो गया, फोर्थ जॉइंट हो गया. अच्छी बात है, ध्यान रखना बेटा, ये जॉइंट्स बोलते हैं. ये कौन सा जॉइंट होता है, ये वाला रिजिड जॉइंट. 2D के अंदर ये आपको कितनी रिएक्शन देता है, रिजिड जॉइंट 3 रिएक्शन देता है आपको, ध्यान रखना 3 रिएक्शन. ये भी कैसा है आपके पास में, रिजिड जॉइंट है. प्रैक्टिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजिड जॉइंट, इसका मतलब ये होता है कि आपने कॉलम और बीम की जो कास्टिंग है वो क्या कर रखी है, वो एक साथ कर रखी है. मतलब आपकी जो बीम है वो कॉलम के ऊपर रेस्ट नहीं कर रही है. जब आपने कंक्रीट का कॉलम बनाया होगा, जब कंक्रीट की बीम बनाई होगी, तो आपने उनकी कास्टिंग एक साथ कर रखी है, उनकी कंक्रीटिंग एक साथ कर रखी है, तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपको रिजिड जॉइंट मिलेगा. और ये रिजिड जॉइंट
जैसे एक फिक्स सपोर्ट देता है ना आपको 3 रिएक्शन 2D के अंदर, RX RY MZ, ये भी आपको 3 देता है 2D के अंदर, और फिर 3D में कितनी देगा, 3D के अंदर 6 देगा आपको ये रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, आपके स्ट्रक्चर के पास कितने जॉइंट्स हैं, 4 जॉइंट्स हैं। ये मेथड हो सकता है आपके लिए नया हो, तो बस आपको ध्यान से सुनना है, समझ में आ जाएगा आपको। कितने जॉइंट्स हैं आपके पास, 4 जॉइंट्स हैं, 1 2 3 और 4। चलो सबसे पहले उठाते हैं फर्स्ट नंबर के जॉइंट। फर्स्ट नंबर के जॉइंट पे कितनी रिएक्शंस हैं, सपोर्ट कैसा है, ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शंस होती हैं, 3 रिएक्शंस होती हैं। अच्छी बात है। इस सपोर्ट से कितने मेंबर कनेक्टेड हैं, एक मेंबर। उस मेंबर, कौन सा मेंबर है, कॉलम है कि बीम है, कॉलम है। कॉलम के अंदर कितने फोर्सेस होते हैं इंटरनल, 2D के अंदर, कॉलम के अंदर 2D के अंदर कितने फोर्सेस होते हैं, अरे 3 होते हैं बेटा, लिखवाया तो था, बीम और कॉलम सेम, बीम और कॉलम सेम तरीके से क्या करते हैं, सेम तरीके से बिहेव करते हैं। 1 मिनट दो मुझे, लाइट चली गई। हो सकता है कि मैं तुम्हें थोड़ा कम दिखूं, थोड़ा बियर कर लेना। देखो तो कितने कितने मेंबर है, एक ही मेंबर है और वो भी कॉलम है, मतलब कितने फोर्सेस हो गए, 3 हो गए, माइनस नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होती है, 3 होती हैं, तो कितना आएगा डीएस, यहाँ पे 3 निकल के आया। इस वाले ज्वाइंट की कहानी खत्म, ऊपर चलो दूसरे ज्वाइंट पे। इस वाले नंबर ऑफ 2 ज्वाइंट्स पे कितने रिएक्शन है हमारे पास, अगेन 3 रिएक्शन है, अभी आपको बताया मैंने। चलो इस वाले ज्वाइंट से कितने मेंबर कनेक्टेड थे, 2 मेंबर। क्या आपने ये मेंबर ऑलरेडी डील कर लिया क्या इसके लिए, इस वाले ज्वाइंट के लिए, तो कितने मेंबर बचे आपके पास में, कितने मेंबर बचे आपके पास में, एक मेंबर बचा। इस मेंबर के अंदर कितने फोर्स होंगे, 3 फोर्स, क्योंकि बीम या कॉलम रहेगा, क्योंकि फ्रेम दे रखा आपको, 3 फोर्स। जब भी एक्सेल मेंबर होगा ना बेटा, आपको वो आपको मेंशन करेगा। अगर आपको एक्सेल मेंबर मेंशन नहीं कर रखा, आप बाय डिफॉल्ट 2D के अंदर कितने फोर्स लोगे, 3 फोर्स लेते चलोगे आप लोग। चलो माइनस क्या करोगे, माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी निकल के आएंगी, 3, तो कितना निकल गया डीएस यहाँ से, अगेन 3 निकल गया। इस वाले कॉलम पे आओ, सॉरी इस वाले ज्वाइंट पे आओ, इस वाले ज्वाइंट पे कितने रिएक्शंस आएंगे, फिर से वापस से शाबाश बताओ फटाफट से, 3 आएंगे। इससे कितने मेंबर कनेक्टेड थे, 2। क्या आपने ये मेंबर ऑलरेडी डील कर लिया क्या, तो कितने बचे इसके पास में, एक बचा। तो एक मेंबर में कितने फोर्स हैं, 3 फोर्स, माइनस क्या, माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो डीएस कितना निकल के आएगा यहाँ से, अगेन 3 निकल के आएगा। इस वाले ज्वाइंट पे आओ, इस वाले ज्वाइंट पे कितने रिएक्शंस आएंगे, अगेन 3 रिएक्शंस आएंगे, प्लस कितने मेंबर कनेक्टेड है इससे, एक मेंबर। क्या तुम इसको ऑलरेडी डील कर चुके हो क्या, तो कितने मेंबर बचे इसके पास में, 0 मेंबर बचे, तो कितने फोर्स आएंगे यहाँ पे, 0 फोर्स आएंगे। तो और कितनी इक्वेशंस आपके पास में, अगेन 3 इक्वेशंस है, तो कितना आया डीएस निकल के, ऐड करो कितना टोटल आ रहा है डीएस कंप्लीट, यहां से उठाओ 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 0, क्या निकल के आया, 9 निकल के आया। एक मिनट गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने इसमें, 3 एक मिनट रुक जाओ एक, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ कर दी बेटा। ये रिजिड ज्वाइंट होता है ना, इसके पास कोई रिएक्शन रोकने का समाधान नहीं होता, बस इसका मतलब क्या होता है कि आपका ज्वाइंट कैसा है, आपका ज्वाइंट मोनोलिथिकली कनेक्टेड है। ये गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं। तो इसमें 0 निकल के आएंगे, तो आप क्या लिखोगे, 0 प्लस 3 माइनस 3, तो क्या निकल के आएगा डीएस, यहाँ से 0 निकल के आएगा। ऐसे ही सेम क्या करोगे आप, 0 प्लस एक मेंबर था 3 माइनस 3, कितना निकल जाएगा डीएस, यहाँ से डीएस निकल के आएगा 0, तभी गड़बड़ हो रहा था मामला। तो कितना निकल के आएगा अब यहाँ से, 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। अब सही, अब कोई दिक्कत नहीं। तो आपने इस स्ट्रक्चर का जो ओवरऑल डीएस है कितना निकाल लिया, वो 3 निकाल लिया। इस गलती को छोड़ के बाकी समझ में आया आपको। बेसिकली क्या हुआ, गलती क्या हुई, सुनो बात ध्यान से। जो यहाँ पे रिजिड, यहाँ पे अपने ज्वाइंट है ना, वो जब यहाँ पे कोई फोर्स आएगा, ध्यान से बात समझो, जब तुम यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो क्या ये ज्वाइंट मूव कर सकता है, कर सकता है ना, बिल्कुल, क्या दिक्कत है। तो अगर वो मूव कर सकता है तो फिर रिएक्शन कैसी, हमने तो उसकी रिएक्शन बोल दी थी ना, रिएक्शन होती है, जब वो बेचारा मूव कर सकता है तो रिएक्शन कैसी आएगी, कोई रिएक्शन नहीं आती उसमें।
तो ध्यान रखना, उससे गलती होगी थी अभी। चलो, क्या कोई सवाल समझ में आया? एक सवाल आप खुद से करोगे, क्वेश्चन तो आपको एक। इसे नोट करो पहले, इसे नोट करो और सही लिख लेना कि रिजिड जॉइंट के पास 0 रिएक्शंस होती हैं, ध्यान रखना। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? डन। कैलकुलेट डीएस ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है आपके पास? निकालो, जो मेथड आपको सिखाया आपको उसी से करना है। करो फटाफट। कैलकुलेट द डीएस ऑफ द स्ट्रक्चर, डीएस ऑफ द फ्रेम। वन आ रहा है, सबका वन आ रहा है? बाकी लोग, आपको जो भी फॉर्मूले पता है आपको वो नहीं लगाने बेटा, जो मैं सिखा रहा हूँ आपको उससे अप्लाई करना है। मैं कराऊँ इसको वापिस से? देखो जरा, सबसे पहले ज्वाइंट सी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइंट नंबर 1 की। कितने रिएक्शन है इसके पास में? ज्वाइंट नंबर 1 में कितने रिएक्शन हैं? 3 रिएक्शन हैं। चलो 3। इससे कितने मेंबर कनेक्टेड हैं? एक मेंबर। उस मेंबर में कितने फोर्स आएंगे? 3 फोर्स। माइनस क्या? माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस। कितना डीएस आया यहां से? 0 आया। जो मेंबर आप डील कर लो उस पर टिक कर दिया करो। सेकंड पे आओ। सेकंड कैसा ज्वाइंट है? सेकंड ज्वाइंट कैसा है? रिजिड ज्वाइंट है। क्या कोई रिएक्शन आएगा इस पे? कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो 0 प्लस इससे कितने मेंबर कनेक्टेड हैं? 3 मेंबर। तुम कितने डील कर चुके हो उससे? तुम एक डील कर चुके हो, कितने बचे आपके पास में? 2 बचे। तो एक में 3 आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने निकल के आएंगे? 6 निकल के आएंगे। माइनस इक्वेशन कितनी आएगी वापस से? इक्वेशन 3 निकल के आएंगे। तो डीएस इक्वल्स टू कितना आया? डीएस यहां से 6 माइनस 3, 3 आया। तुमने ये मेंबर भी डील कर लिया और तुमने ये मेंबर भी डील कर लिया। अब आओ 3 पे। 3 कैसा ज्वाइंट है? रिजिड ज्वाइंट है, 0। कितने मेंबर कनेक्टेड है इससे? 2 मेंबर। लेकिन आपने एक डील कर लिया तो कितने बचे आपके पास मेंबर? एक बचा। सो प्लस 3 माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी आएंगी? 3। तो क्या आंसर निकल गया यहां से? 0। ये हमने मेंबर डील कर लिया। आओ नंबर 4 पे। नंबर 4 कैसा ज्वाइंट है? रिजिड ज्वाइंट है, तो 0। कितने मेंबर कनेक्टेड थे इससे? 2 मेंबर। लेकिन आपने एक डील कर लिया तो एक ही बचा, तो प्लस 3 माइनस 3 क्या निकल गया? डीएस इसका भी 0।
ये हमने मेंबर डील कर लिया। आओ नंबर 5 पे, 0 कितने मेंबर कनेक्टेड थे इससे? 3 मेंबर। आपने कितने डील कर लिए? 2 डील कर लिए। कितने बचे आपके पास में? 1 बचे। तो +3 -3 इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स टू 0। तो ds। इस पे आओ जरा, इस वाले ज्वाइंट पे कितनी रिएक्शंस हैं? 2 रिएक्शंस हैं। ये हमने डील कर लिया तो कट कर दो, 2 रिएक्शंस हैं। प्लस कितने मेंबर है इसके पास में? 1 मेंबर हुआ करता था, बट क्या वो आपने डील कर लिया क्या? वो आपने डील कर लिया, तो +0 माइनस से निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? -3। तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे? -1। तो टोटल ds क्या हो जाएगा? 0 + 3 + 0 + 0 + 0 -1 क्या निकल के आया ds? 2 निकल। क्या हुआ? 3 पे 1 आएगा, 1 पे 3 आएगा, 1 पे 3 आएगा। अच्छा, ओके ओके, सॉरी सॉरी। कितना आ रहा है ds यहाँ से? 3 + 3 ऊपर कितना हो गया? 0 हो गया, +0 + 0 -1 कितना निकल के आ रहा है? 5 निकल गया। कोई दिक्कत इस मेथड को समझने में? क्या आपने ये मेथड पहले देखा था कभी? ये वाला मेथड देखा हुआ आप लोगों ने? नहीं देखा हुआ? एक और सवाल करोगे इसके ऊपर? इसे नोट करो पहले। ये ब्रह्मास्त्र है, ये कभी फेल नहीं होता। एक बात बताओ, तुम खुद से सोचो, इस मेथड को यूज करने में दिक्कत कब आएगी? जब मेरे पास नंबर ऑफ जॉइंट्स यहाँ होंगे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब ध्यान से बात समझो, देखो, जब पेपर में, अब ध्यान से सुनना बात, जब पेपर में नंबर ऑफ जॉइंट्स आएंगे, क्या एग्जामिनर कोशिश करेगा कि सारे के सारे मेंबर सेम हो फ्रेम के अंदर? जब पेपर के अंदर नंबर ऑफ जॉइंट्स ज्यादा आएंगे, तो एग्जामिनर क्या रखेगा कि सारे के सारे मेंबर कैसे हो? सेम हो। तब आप उसको सॉल्व करने में क्या लगा सकते हो? शॉर्टकट लगा सकते हो। बट बट अगर एग्जामिनर को कुछ अच्छा प्रॉब्लम बनाना हुआ, मतलब सारे मेंबर एक साथ नहीं रखने हुए, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कम आएंगे, तो क्या आप तब वो शॉर्टकट लगा सकते हो? नहीं, तो आपको ये एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा, बेटा ध्यान रखना। तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे इससे। ये बात, इसे नोट करो, डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। डन, चलो आगे। सबने लिख लिया? करो, शेयर हो रहे हैं। अरे बोलो नमूनो, चलूं कि नहीं? नेक्स्ट प्रॉब्लम, कंप्यूट डीएस ऑफ द फ्रेम। फ्रेम कैसा है अभी देखते हैं। इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए अब। सवाल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पता नहीं क्यों डरते हैं स्ट्रक्चर से। अरे करो सॉल्व। सिक्स आ रहा है, बाकी लोग चेक करो।
स्ट्रक्चर का सवाल पेपर में आसान आता है, आप अपनी जल्दबाजी से गलत मत करना उसको। लास्ट वाला क्यों रिएक्शन देगा बासित? फ्री एंड पे कौन सी रिएक्शन? फ्री एंड तो मूव करेगा ना, कौन सी रिएक्शन देगा फ्री एंड? कोई रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर हुआ? कैंटिल ऐसे सोचा करो, क्या कैंटिलीवर का फ्री एंड कोई वो देता है आपको? नहीं देता ना, बिल्कुल निकालना है ना। ये क्वेश्चन क्यों दिया गया आपको? ताकि जो सेकंड लाइन थी इस मेथड को यूज करने की वो काम में आए, कि आपको जो फ्री एंड है ओवर एंड का उसको भी क्या मानना है, उसको भी ज्वाइंट मानना है आपको। मेंबर फोर्स नहीं आएगा, वो तो पहले डील कर लोगे आप, वहां पे -3 आएगा रिएक्शंस का, सपोर्ट्स का, इक्वेशंस का। देखो चलो सोल्व करते हैं, इधर देखो मैं कराता हूँ एक और। इधर आओ जरा, पहले ज्वाइंट की नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। क्या बताया था? अगर आप इस मेथड को यूज करोगे तो फ्री एंड उसको भी आप क्या मानोगे? उसको भी आप ज्वाइंट मानोगे। बस इतना ध्यान रखना आप इस बात। करो, आओ जरा फर्स्ट मेथड पे। नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी है इस पे? सपोर्ट रिएक्शंस 3। कितने मेंबर कनेक्टेड है इससे? एक मेंबर। उस मेंबर में कितना फोर्स आएगा? 3। माइनस कितनी इक्वेशंस आएंगी? 3। तो कितना आया डीएस इसका? खत्म। ये मेंबर हमने डील कर लिया। आओ टू पे। टू पे सपोर्ट रिएक्शन कितनी है? 0। प्लस इससे कितने मेंबर कनेक्टेड थे? 2 मेंबर। एक आपने डील कर लिया, एक बचा, उसके 3 फोर्स, -3। क्या निकल गया डीएस? 0। हटा दिया, उसको डील कर दिया। सेकंड, थर्ड पे आओ। थर्ड पे कितने सपोर्ट रिएक्शन? 0 सपोर्ट रिएक्शन। कितने मेंबर कनेक्टेड है इससे? इससे 3 मेंबर है, जिसमें से आपने एक डील कर लिया। कितने बचे आपके पास में? 2 बचे। एक मेंबर में 3 फोर्स, तो 2 में कितने होंगे? 6 प्लस 6 -3 इक्वेशंस। तो डीएस कितना निकल गया है आपके पास में? 3 निकल के आया। आपने ये मेंबर भी डील कर लिया, आपने ये मेंबर। बेटा काटते रहना वरना तुम्हारा कट जाएगा एग्जाम में। आओ फिफ्थ पे। डीएस इक्वल्स टू कितने सपोर्ट रिएक्शन है यहाँ पे? 0। प्लस इससे कितने मेंबर कनेक्टेड थे? 3। तुमने कितने डील कर लिए? एक। कितने बचे? 2 बचे। कौन से? 5 6 और 5 7। तो +6 -3 क्या निकल गया है डीएस? 3। तो ये भी डील कर लिया हम लोगों ने, ये भी डील कर लिया। अब आओ सेवेंथ पे। कितने सपोर्ट रिएक्शन है सेवन पे? बेचारा ये तो लटका हुआ है, 0 देगा। इससे कितने मेंबर कनेक्टेड थे? एक। तुमने डील कर लिया, वो ऑलरेडी कर लिया डील, तो कितने बचे? 0 बचे। माइनस क्या निकल के आएगा? -3 निकल के आएगा। तुम समझ रहे हो ओवरहैंग की इंपॉर्टेंस क्या है? तुम्हें यहाँ से -3 मिलना था। आई बात समझ में? यहाँ से तुम्हें -3 मिलना था, बस ये आपको सिखाना था मैंने। चलो इस पे आओ, 6 नंबर पे। अभी तो 4 रह गया और 6 रह गया। 6 पे आओ जरा। 6 पे कितनी सपोर्ट रिएक्शन है आपके पास में? सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट रिएक्शन है। प्लस कितने मेंबर है यहाँ पे? एक मेंबर, लेकिन डील कर चुके हैं, तो कितने बचे? 0 बचे। तो 0 माइनस क्या निकल के आएगा? -3। तो कितना निकल गया है डीएस? -2। क्या बच गया? फोर्थ बच गया। कितने सपोर्ट रिएक्शन है इसके पास? 2 सपोर्ट रिएक्शन है। प्लस कितने मेंबर है? एक ही था जो आपने डील कर लिया, तो कितने बचे? 0 बचे। -3 क्या है आपके पास डीएस निकल के? -1 निकल गया है। निकाल दो कंप्लीट डीएस। कंप्लीट डीएस एक से स्टार्ट करेंगे, तो 3 + 0 + 3 + -1। 5 पे कितना है? 5 पे 3। 6 पे कितना है? -2। 7 पे कितना है? -3। क्या निकल के आ रहा है डीएस? 3 + 3 6 + 3 9 -6 कितना निकल के आ रहा है? 3 निकल के आ 3 निकल के आ। क्या तुम्हें समझ में आया? तुमसे गलतियां कहाँ हो रही हैं अभी? एक और सवाल करोगे? क्या तुम एक सवाल और करोगे इस पे? जब तक सही आंसर नहीं आएगा तब तक मैं टॉपिक चेंज नहीं करूंगा, ध्यान रखना। चलो आगे, या नोट करो पहले से, नोट करो पहले से। तुम्हें मजा आ रहा है इसे पढ़ने में? मुझे बताना जरा। अभी तो मजा आएगा, आसान सवाल है। आसान नहीं है सवाल, आसान बना के पढ़ाया जा रहा है। शर्म करो तुम लोग।
जो तुमने 3 निकाला, ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है? कौन सी है ये वाली? जो तुमने 3 निकाली ये ओवरऑल है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों है ये, ध्यान रखना है इस चीज का। अभी हमने उसकी बात नहीं करी है, ना तो आपको सिखाया कैसे निकालना है, ना उसकी बात करी है हम लोगों ने। बात तो की है लेकिन आपको सिखाया नहीं कैसे निकालते हैं। डन? सबका डन? करो एक और फिर से बात। ये आया हुआ सवाल है ईएस का, कंप्यूट डीएस ऑफ द फ्रेम। और इस बार सबका आंसर सही निकलना चाहिए। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, आप लोग सॉल्व करो। कितना आ रहा है डीएस इसका? 3 आ रहा है, सबका 3 आ रहा है। चेक करो एक बार, सही लग रहा है इस बार मेरे को तुम्हारा, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है। देखो जरा, ज्वाइंट सी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। इसको लेना है या छोड़ना है इसको भाई साहब को? 6 और 7। चलो स्टार्ट करते हैं। कितने रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पे? 3 रिएक्शन हो गए इसके, बहुत बढ़िया। अरे भाई कैसा सपोर्ट है? पिन सपोर्ट है, 2 रिएक्शन होंगे। कितने कनेक्टेड मेंबर है इसके साथ में? एक मेंबर है, 3 फोर्स माइनस क्या? -3। कितना आ गया डीएस यहाँ से? यहाँ से 2 निकल गया। इसको डील कर लिया, हटा दिया इसको। सेकंड पे आओ। सेकंड ज्वाइंट पे कितने रिएक्शंस आएंगे? 0 रिएक्शंस आएंगे। कितने मेंबर कनेक्टेड थे इससे? 3 थे, आपने एक डील कर लिया, कितने बचे आपके पास में? 2 बचे। तो +6 -3, तो कितना निकल गया डीएस? 3। मेंबर आपने डील कर लिया, 7 काटा करो वरना कट जाएगा तुम्हारा भी। 3 पे आओ जरा, कितने रिएक्शन है 3 के ऊपर? 0। प्लस कितने मेंबर कनेक्टेड थे इससे? 2 मेंबर। आपने कितने डील कर लिए? आपने एक डील कर लिया, एक बचा, तो +3 -3, तो क्या निकल गया डीएस? निकल गया 0। चलो इसको डील कर लिया, हटाओ। फोर्थ पे कितने रिएक्शन है आपके पास में? 0। कितने मेंबर थे? 2 मेंबर थे, एक डील कर लिया, एक बचा, तो +3 -3, तो क्या निकल गया डीएस आपके पास? 0। हटाओ इसको भी। आओ जरा फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ के ऊपर कितने मेंबर थे आपके पास? पहले तो रिएक्शन देखो कितनी है, 0 रिएक्शन है। कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4, 4 मेंबर थे, आपने 2 डील कर लिए ऑलरेडी। कितने बचे आपके पास में? 2 बचे, तो +6 -3, क्या निकल गया डीएस? 3 निकल गया। ये आपने दोनों मेंबर डील कर लिए। आओ जरा 6 के ऊपर।
कितने रिएक्शन होते हैं इसके पास? 0 रिएक्शन। कितने मेंबर थे? एक, आपने डील कर लिया तो प्लस 0 माइनस क्या? -3। तो डीएस क्या निकल के आया? -3। सेवेंथ पे आओ, कितने सपोर्ट रिएक्शन है इसके पास में? एक ही सपोर्ट रिएक्शन है। कितने मेंबर है इसके पास में? एक मेंबर, लेकिन डील कर लिया हमने तो 0 -3 क्या निकल के आ रहा है? -3। तो कंप्लीट डीएस क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 0 + 0 + 3 -3 और लास्ट में -2 क्या निकल के आ रहा है डीएस यहाँ से? 3 निकल। अब बताओ, कोई दिक्कत किसी को? इस वाले सवाल में कंफर्टेबल फील कर रहे हो अभी? आगे चलें थोड़ा डीप में और। दुविधा कहाँ पे आती है? दुविधा यहाँ पे आती है। ध्यान से देखना, आपको सॉल्व नहीं करना। जो पुराना वाला मेथड है वो तो है तो बढ़िया। जरा बताना इसको करने में क्या अपनी हालत खराब हो जाएगी इसको पिछले मेथड से? है ना? तो ध्यान रखना, अगर आपको इस टाइप का कुछ सवाल आ रहा है ना बेटा, इस वाले फ्रेम में क्या हर एक मेंबर की जो क्वालिटी है सेम है क्या? हर एक के पास 3-3 फोर्सेस है। तो एग्जामिनर अगर आपको मुश्किल सवाल देगा, उस फ्रेम के अंदर सारे मेंबर की जो क्वालिटी होगी, जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो सेम होगी, तो आप शॉर्टकट लगा पाओगे। बट ध्यान से देखो बात, अगर एग्जामिनर ने कुछ ऐसा दिया, इस तरीके से कुछ, ऐसा कुछ, और ऐसा कर दिया उसने, बोल दिया कि वेयर बीसी इज अ एक्सियल मेंबर, इसको मार्क कर दिया, ये फ्रेम दिया आप एग्जामिनर ने आपको, और स्पेशल मेंशन किया वेयर बीसी इज अ एक्सियल मेंबर। तो क्या इस फ्रेम में तुम्हारे सारे के सारे मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक सेम है क्या? नहीं सेम है। क्यों? क्योंकि एक्सियल मेंबर के पास कितने इंटरनल फोर्स आते हैं? जो एक्सियल मेंबर है कितने फोर्स आएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक। तो क्या शॉर्टकट अप्लाई कर पाओगे इसको? कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना। देखो अभी आगे चलते हैं थोड़ा। आगे चलने से पहले एक सवाल और करते हैं, फिर चालू करते हैं। ये सवाल भी ईएस में आया हुआ है। कंप्यूट डीएस और फ्रेम। बेटा फ्रेम की ना शेप कोई भी हो, उससे परेशान मत हो जाना। जो तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया वही लगेगा बिल्कुल। और ईएस वाले कॉन्सेप्ट चेक करते हैं आपके। करो सवाल। कुछ है सवाल के अंदर? देखिए बताना जरा देख के, कुछ है सवाल के अंदर? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसमें तुम्हारा फॉर्मूला भी लगेगा और ये भी लगेगा। करो जरा सवाल, देखते हैं। सबसे पहले मुझे इतना बताओ, कितने जॉइंट्स में तुम्हें काम करना होगा? नंबरिंग बता दो बस मेरे को, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। इस फिगर में कितने जॉइंट्स हैं जिनमें तुम्हें काम करना है? करो नंबरिंग जरा इसकी। पहला जॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और क्या? 8 जॉइंटों पे काम करो। आंसर बताओ मेरे को, फिर मैं करूंगा सवाल आपके साथ। पहले आप कर बताओ मेरे को कितना आ रहा है। कितना डीएस आ रहा है इसका फ्रेम का?
बाकी लोग, एक का आंसर आया, बाकी लोग बताओ। दो आ रहा है, सबका दो आ रहा है। बासित कितना आंसर आ रहा है? तनवीर? दो सही है, इनका भी दो आ रहा है। दो सही है, देखो जरा, -1 आ गया, चेक करो। अब ध्यान से देखो, लास्ट बार बता रहा हूँ तमीज से, जो फर्स्ट ज्वाइंट है उस पर सपोर्ट रिएक्शन कितनी है? 0। कितने मेंबर उससे कनेक्टेड है? एक मेंबर, तो +3 -3, कितना डीएस हो गया? 0 हो गया। चलो, ये मेंबर आपने डील कर लिया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? सेकंड ज्वाइंट पे आओ। सेकंड ज्वाइंट पे कितने रिएक्शंस आएंगे? अगेन 0 रिएक्शंस आएंगे। कितने मेंबर सेकंड ज्वाइंट से कनेक्टेड थे? 2 मेंबर, एक आपने डील कर लिया तो एक बचा आपके पास में, तो +3 माइनस क्या आएगा? माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस जो 3 है आपके पास में। तो डीएस क्या निकल के आया यहाँ पे भी? यहाँ पे डीएस आया निकल के 0। ये मेंबर आपने डील कर लिया। आओ तीसरे पे। तीसरे पे सपोर्ट रिएक्शन कितनी है आपके पास? तीसरे वाले ज्वाइंट पे कितनी सपोर्ट रिएक्शन है आपके पास में? एक सपोर्ट रिएक्शन है। बहुत बढ़िया। इस के साथ कितने मेंबर कनेक्टेड थे? 2 मेंबर, एक आपने डील कर लिया, एक बचा, तो +3, तो +3 और -3, तो क्या निकल गया डीएस आपके पास? 1 निकल गया। ये मेंबर आप डील कर चुके। आओ जरा फोर्थ के पास। फोर्थ के पास कितनी सपोर्ट रिएक्शन है? 0। इससे मेंबर कितने कनेक्टेड है? 3। एक आप डील कर चुके, तो 2 बचे, तो +6, तो +6 -3 क्या आ रहा है यहाँ पे डीएस? 3 आ रहा है। ये मेंबर भी आपने डील कर लिया और ये मेंबर भी आपने डील कर लिया। आओ जरा पांचवे पे। कितनी सपोर्ट रिएक्शन है हमारे पास? 3। कितने मेंबर हुआ करते थे इसके पास में? एक, लेकिन आप डील कर चुके, तो क्या आएगा यहाँ पे? 0, 0, -3, कितना निकल गया डीएस यहाँ से? आओ जरा सिक्स पे। कितनी सपोर्ट रिएक्शन है इसके पास में? सिर्फ एक सपोर्ट रिएक्शन है, सिर्फ एक सपोर्ट रिएक्शन है। इससे कितने मेंबर कनेक्टेड थे? 2 मेंबर, एक आप डील कर चुके हो, एक बचा हुआ है, तो +3 -3, तो क्या निकल गया डीएस यहाँ से? 1। ये मेंबर आप डील कर चुके। आओ जरा सातवें पे। सातवें पे कितने सपोर्ट रिएक्शन है? 0। कितने मेंबर है यहाँ पे? 2 मेंबर थे, एक आप डील कर चुके, एक बचा, तो +3 -3, तो क्या निकल गया डीएस? 0। आओ जरा आठवें पे। आठवें पे कितने सपोर्ट रिएक्शन है आपके पास? 0 सपोर्ट रिएक्शन है। ये मेंबर एक था, आप डील कर चुके, तो कितना आएगा? 0। माइनस कितनी इक्वेशन आएंगे आपके पास में? -3 इक्वेशन, तो क्या निकल गया डीएस? -3। तो कंप्लीट डीएस क्या हो जाएगा? 1 से स्टार्ट करो। 0 + 0 + 1, 4 पे +3, 5 पे 0, 6 पे कितनी है? अगेन 1, 7 पे कितनी है? 0, कितनी है 8 पे? -3, तो क्या निकल के आ रहा है डीएस? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तुमने 6 - 3 0 किया, ये तो बहुत बढ़िया किया तुमने। ये वाला मैथ्स मुझे भी सीखना है, मैथ्स में कमजोर हूँ। नोट करो इसको। 6 - 3 0 किया, वहीं आगे मारूंगा। गुड मेथड, थैंक यू नीरज भाई साहब। नीरज सर, थैंक यू। तुम्हें कौन सी चीज खराब पड़ेगी जरा ये बताना मेरे को।
मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तो टांग खींच रहा था। बहुत खराब खराब चीजें पढ़ाएंगे, तुम्हें पता नहीं है अभी। चलो, एक मिनट दो, लाइट आ गई है। अब मैं ठीक दिख रहा हूँ। चलो आगे। एक मिनट, ये क्लास में आया कौन है? सिमरन क्लास में? ओहो, वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया। अभी प्रसाद बढ़ चुका है। चलो देखो, नेक्स्ट है, अगला सवाल देखते हैं। कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या तुम इसको सोल्व कर सकते हो? इसमें कोई दिक्कत किसी को सोल्व करने में? कोई परेशानी आएगी इसको? कोई परेशानी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चुपके से इस जॉइंट के साथ छेड़छाड़ कर दूं, तो क्या आप सोल्व कर पाएंगे इसको? हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको इसकी कहानी डिटेल में बताऊंगा और हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है? बात ध्यान से सुनो। बेसिकली है क्या ये क्या, ये वाला जॉइंट कैसा है मेरे पास? ये जॉइंट, दिस इज रिजिड जॉइंट, रिजिड। और ये आपने क्या डाल दिया इसके अंदर? ये आपने हिंज डाल दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। इंटरनल हिंज बोल लो या हिंज बोल लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ऊपर वाले केस में जो आपका इंटरनल हिंज है, उससे कितने मेंबर कनेक्टेड है? दो मेंबर। अच्छी बात। जो नीचे वाला हिंज है, उससे कितने मेंबर कनेक्टेड है? चार मेंबर। अब सुनना बात ध्यान से देखो। पहली बात ये समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू कि एक्चुअल में हमारे पास जो रिजिड जॉइंट होता है उसका मतलब क्या होता है। सुनना बात ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली कॉन्सेप्ट है। रिजिड जॉइंट होता क्या है? आप समझते क्या हो रिजिड जॉइंट से? सुनो, देखो यहाँ से देखो। इसका मतलब ये होता है, सुनो, मान लो अगर आपने दो मेंबर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, सुनना ध्यान से। अगर आपने दो मेंबर्स को कनेक्ट किया हुआ है, किससे? एक रिजिड जॉइंट से। अगर आपने दो मेंबर्स है, मान लो आपके पास, इसके नामकरण करें, ए, बी और सी। अगर ये दो मेंबर हैं और आपने इन दोनों मेंबर को एक रिजिड जॉइंट से कनेक्ट किया हुआ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक मेंबर के अंदर कोई भी मूवमेंट आया, मतलब ऐसे देखो, फॉर एग्जांपल आपका जो मेंबर ए बी है, वो रोटेट कर गया। इसको मैं जूम कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर आपका ए बी मेंबर इस तरीके से, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये ए बी के अंदर क्या निकल के आया? ये ए बी के अंदर सीधा निकल के आया। रोटेशन देने से पहले एसी और बीसी में कितना एंगल था? रोटेशन आने से पहले एसी और बीसी में कितना एंगल था? 90 डिग्री। अगर एसी और बीसी एक रिजिड जॉइंट से कनेक्टेड हैं, तो जितना एंगल रोटेशन से पहले था, रोटेशन होने के बाद भी दोनों के अंदर कितना एंगल आएगा वापस से? दोनों के अंदर वापस से एंगल सेम आएगा। कितना निकल के आएगा? 90 डिग्री। तो अगर अगर ए बी इस तरीके से घुमा है, तो ए सी भी इस तरीके से घूमेगा कि एंगल कितना बना रहेगा इनके बीच में? एंगल इनके बीच में सेम बना रहेगा, इस तरीके से कुछ। ये रोटेशन किसमें मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको एसी के अंदर। अब ध्यान से सुनो बात, रोटेशन आने से पहले ए बी और बी सी के बीच कितना एंगल था? 90 डिग्री। इसको हटा रहा हूं मैं क्योंकि मुझे एक और एंगल दिखाना है आपको। रोटेशन होने के बाद ये एंगल देख पा रहे हो आप लोग? ये एंगल कितना डिग्री है? अभी भी एंगल ये देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल। रोटेशन होने के बाद जो ए बी है और जो बी सी है, उसमें कितना एंगल है? ये एंगल पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये वाला एंगल। ये एंगल अभी भी 90 डिग्री है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रिजिड जॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या ये मतलब हुआ, एसी की रोटेशन
विद रिस्पेक्ट टू ए बी कितनी निकल के आई? AC की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू ए बी कितनी निकल के आई? 0 निकल के आई। ऐसे पर्टिकुलर ज्वाइंट को अपन क्या बोलते हैं? रिजिड ज्वाइंट बोलते हैं। अगर आपने, सुनो बात ध्यान से, अगर आपने यहाँ पे रिजिड ज्वाइंट ना देके, अगर आपने यहाँ पे रिजिड ज्वाइंट ना देके हिंज दिया होता, क्या ये वाला थीटा और ये थीटा बराबर होते? क्या ये वाला थीटा और ये थीटा बराबर होते? कभी बराबर नहीं होते। AB का थीटा अलग होता और AC का थीटा अलग होता। उस केस में मैं क्या बोलता? AC का रिलेटिव मोमेंट हो गया किसके रिस्पेक्ट में? उस केस में अगर मेरा ज्वाइंट हिंज होता तो AC का रिलेटिव मोमेंट होता किसके रिस्पेक्ट में? AB के रिस्पेक्ट, AB के रिस्पेक्ट में। यही बात समझ में आपको? चलो ध्यान से देखो बात, इधर आओ। इसको इसको O बोला, नंबरिंग करी, इसको A बोला, इसको B, इसको C और इसको D। मान लो मैंने आपसे बोला कि जो O ज्वाइंट है वो रिजिड ज्वाइंट है। आपको मैंने बोला जो O ज्वाइंट है वो रिजिड ज्वाइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से बात सुनो। दिस इज O पॉइंट या O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड D। अगर आपके OA के अंदर कोई रोटेशन आ रही है, अगर आपके मेंबर OA में कोई भी रोटेशन है, फॉर एग्जांपल ये आपका मेंबर है OA, रोटेशन नहीं, ये थीटा एंगल से रोटेट किया, ये थीटा एंगल से रोटेट किया। अगर मैं क्लेम कर रहा हूं कि O ज्वाइंट रिजिड ज्वाइंट है, तो OB, OC और OD ये भी रोटेट करेंगे क्या? ये तीनों रोटेट करेंगे। और तीनों के तीनों किस एंगल से रोटेट करेंगे? ये तीनों के तीनों थीटा एंगल से क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके। देखना जरा बात, सुनो बात ध्यान से। रोटेशन होने के बावजूद भी हर एक दूसरे मेंबर में कितना एंगल है? रोटेशन होने के बावजूद भी कितना एंगल बना रहा है ये एक दूसरे से? यहाँ पे 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? ये अगेन 90 डिग्री। ये कितना एंगल है? अगेन 90 डिग्री। ये कितना एंगल है? अगेन 90 डिग्री। इसको बोलते हैं रिजिड ज्वाइंट। सही बात सही में आपको? चलो अब ध्यान से सुनो बात, अब ध्यान से सुनो। अगर आपने, अगर आपने ओ ज्वाइंट को कर दिया क्या? अगर आपने ओ ज्वाइंट को कर दिया यहाँ पे हिंज ज्वाइंट, तो एओ के रिस्पेक्ट में, अब ध्यान से बात समझना, एओ के रिस्पेक्ट में ओबी का, ओसी का और ओडी का रोटेशन क्या निकल के आएगा? अलग अलग निकल के आएगा। इसको नाम दे रहा हूँ थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैंने ओ पॉइंट को जो पहले रिजिड हुआ करता था उसको अगर मैंने हिंज कर दिया, तो ओबी का, ओसी का और ओडी का जो रोटेशन आपको देखने को मिलेगा किसके रिस्पेक्ट में? ओ के रिस्पेक्ट में, वो क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा, अलग अलग। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रोटेशन अलग अलग मिल रहा है, अब ध्यान से बात समझना, हिंज आने के कारण, हिंज आने के कारण अगर आपको रोटेशन अलग अलग मिल रहा है, क्या हिंज आने से पहले आपको रोटेशन अलग अलग मिल रहा था? क्या हिंज आने से पहले आपको अलग अलग मिला था रोटेशन? हिंज आने के बाद आपको अलग अलग रोटेशन मिला। अब ध्यान से बात समझो, आपको रोटेशन मिलता कब है? आपको मेंबर के अंदर रोटेशन मिलता कब है? जब वहां पे मोमेंट था नहीं, जब वहां पे मोमेंट था नहीं। तो मतलब हिंज लगाने से, ध्यान से बात समझना, आपने हिंज लगाने से कितना जो फोर्स रिलीज कर दिया, वो आपने हिंज प्रोवाइड करने से कितना फोर्स रिलीज कर दिया? आपने 3 मूवमेंट को रिलीज कर दिया। कैसे? ध्यान से देखो बात, अगर यहाँ पे रोटेशन बराबर होती, अगर यहाँ पे रोटेशन बराबर होती, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब आपका जो जॉइंट था वो रोटेशन को सहन कर रहा था। बट अगर आपने अपने जॉइंट को हिंज से रिप्लेस कर दिया, तो आपने मेंबर की रोटेशन को फ्री कर दिया। अगर आपने मेंबर को फ्रीली रोटेट होने दिया, तो क्या कोई मूवमेंट डेवलप होगा वहां पे? कोई मूवमेंट डेवलप नहीं होगा। जैसे ही आपने हिंज बनाया, कोई मूवमेंट डेवलप नहीं होगा। मुझे इतना बताओ, आपने कितनी मूवमेंट रिलीज कराई? 3 या 4? आपने कितनी मूवमेंट रिलीज कराई? आपने 3 मूवमेंट रिलीज कराई। कैसे? सुनो ध्यान से बात, जब भी आप किसी भी एंगल को, जब भी आप बोलोगे कि इसके अंदर थीटा 1 आया, थीटा 2 आया, क्या थीटा 3 आया, क्या हमेशा आप किसी के रिस्पेक्ट में बोलोगे कि नहीं? अरे हाँ है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि ओबी, ओसी और ओडी, इनका जो मूवमेंट हुआ वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ? वो ओबी के रिस्पेक्ट में हुआ।
तो हमेशा आप एक रेफरेंस लोगे, ध्यान रखना बात। तो कितनी मोमेंट रिलीज हुई यहाँ पे, जितने थीटा आए होंगे, कितने थीटा निकल के आए, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, तो कितनी मोमेंट रिलीज हुई, 3 मोमेंट रिलीज हुई। इसका मतलब क्या होता है, 3 मोमेंट रिलीज हुई, इसका मतलब क्या होता है कि आपके सिस्टम में पहले 3 मोमेंट थी, अब नहीं है वो मोमेंट्स। आपके सिस्टम में पहले 3 मोमेंट हुआ करती थी। नहीं आकाश, मेंबर की इनिशियल पोजीशन से नहीं देखते बेटा, हमेशा एक रेफरेंस से देखते हैं। यही गलती करते हैं हम लोग समझने में। हम लोग एक रेफरेंस से देखते हैं कि मेंबर में कितना चेंज निकल के आया। चाहे आप रेफरेंस ओए ले लो, चाहे रेफरेंस ओबी ले लो, चाहे ओसी ले लो, चाहे ओडी ले लो। आई बात समझ में आकाश? क्लियर हुआ अभी? गॉट इट? अब ध्यान से बात समझो मैं क्या बोला। मैंने आपसे क्या बोला कि 3 मोमेंट रिलीज हो गए, मतलब हिंज, जब ये हिंज नहीं था, जब रिजिड ज्वाइंट था, तो आपके सिस्टम में 3 मोमेंट प्रेजेंट थे। अभी आपके सिस्टम में से 3 मोमेंट निकल गए, तो क्या आपके सिस्टम में से 3 अननोन फोर्सेस जो पहले प्रेजेंट थे अब निकल गए क्या वो? अरे हाँ, है ना। तो या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको 3 इक्वेशन एक्स्ट्रा मिल गई सोल्व करने के लिए, ये तो बोल सकता हूँ ना। एक ही तो बात है। उल्ट जैसे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, मैंने क्या बोला कि 3 फोर्स अब आपको नोन है क्योंकि सिस्टम में से चले गए। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपको उन फोर्सेस को निकालने के लिए 3 इक्वेशन पता है। एक ही तो बात है। रिपीट करो मैंने क्या बोला। हिंज आने से या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 मोमेंट चले गए, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको 3 इक्वेशन अब एक्स्ट्रा पता है इन 3 मोमेंट को निकालने के। सबको बात समझ में आई? मुझे इतना बताओ कि आपको ये समझ में आया कि अगर यहाँ पे 4 की बजाय 3 क्यों निकल के आया, क्योंकि आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा ना बेटा। जैसे मान के चलो आप इस थीटा को मेजर करोगे, तभी तो आपने बोला ना कि थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 डिफरेंट आ रहे हैं थीटा 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 से। तभी तो आपने बोला ना, तभी तो आप कमेंट कर पाए। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स 4 कनेक्टेड थे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोमेंट जो रिलीज हुई कितनी मिली, वो 3 मिली। अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स n कनेक्टेड होते, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फोर्स या मोमेंट जो रिलीज हुई कितनी मिलती है आपको, m-1, m-1। अब मुझे एक और बात बताना, ये हमने कौन सा केस डिस्कस किया? ओबी जो मेंबर है वो विद रिस्पेक्ट टू एबी सिर्फ एक प्लेन में मूव किया है, तो हमने 2D वाला केस किया। 2D वाला केस किया। एक बात बताओ, अगर 3D में जाएंगे, अगर 3D में जाएंगे और अगर आपने हिंज लगाया, तो जो ओबी है वो ओसी, जो ओबी है वो, अगर मैं कंपेयर करूं ओए से, तो कितना रोटेशन दे सकता है आपको एक मेंबर? 3 रोटेशन दे सकता है आपको, 3 अलग अलग। ये भी 3 देगा आपको, एम जेड एम एक्स एम वाई। ओसी भी क्या देगा, ओसी भी आपको 3 देगा, एम जेड एम एक्स एम वाई। और ओडी भी क्या देगा आपको, 3 देगा। तो 3D के अंदर टोटल मोमेंट आपके कितने रिलीज हो जाएंगे? 9 रिलीज हो जाएंगे। 9 रिलीज हुए। आपके मेंबर कितने थे? आपके मेंबर कितने थे यहाँ पे? आपके 4 मेंबर थे। जब 3D हुआ तो 4 मेंबर होने के कारण कितना रिलीज हुआ आपका? 9 रिलीज हुआ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 को 3 इंटू m-1, सॉरी 3 इंटू 4-1, चेक करो। तो अगर मेरे 3D के अंदर m मेंबर्स कनेक्टेड हुए हिंज से, तो कितने मोमेंट रिलीज हो जाएंगे? 3 इंटू क्या, m-। अगर बात करें 2D की, तो 2D में आपके कितने मोमेंट रिलीज होंगे, m-1। बट अगर बात करें 3D में, तो 3D में हिंज लगाने से आपके कितने मोमेंट रिलीज होंगे, 3 इंटू m-1, 3 इंटू m-1। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, हिंज आने से, हिंज के आने से 2D के अंदर आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन कितनी पता चल गई? हिंज आने से 2D के अंदर आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन कितनी पता चल गई, m-1, m-1। और 3D के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर को 3D में एनालाइज कर रहे हो, तो हिंज के आने से आपको कितनी एक्स्ट्रा इक्वेशन आई पता चल गई, 3 इंटू क्या, m-1। अब जरा 3m-1 नहीं, 3 इंटू m-1 तनवीर। जरा मुझे इसमें बताओ अभी, इस वाले केस में यहाँ पे कितनी मोमेंट रिलीज होंगी? यहाँ पे m-1, 2 मेंबर कनेक्टेड है, तो 2 - 1 सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट रिलीज होगी। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, आपको यहाँ पे इस वाले हिंज पे कितनी इक्वेशन पता है? कितनी पता है आपको इक्वेशन? यहाँ पे आपको एक इक्वेशन पता है। अरे नमूनों, इन्हीं इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, जो आपको पता होती है पहले से? कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस।
यही तो होती है वो। अरे आपको हिंज का करेक्टर पता था ना, कि जैसे ही हिंज आया मोमेंट रिलीज होगी, ये आपको पहले से पता है ना, तो करेक्टर ही तो है ये उसका। यही बात समझ में, तो वो क्लियर हुआ। इसको सॉल्व करते हैं अभी, देखो कैसे। आपको समझ में आएगी नहीं, पहले इतना बताओ मेरे को। ये लिखवा तो मैं दूंगा आपको, पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। चेक करो, देखो जरा। इस वाले सपोर्ट पे कितने मेंबर हैं, सॉरी कितनी रिएक्शन है इस वाले सपोर्ट पे? 3 रिएक्शन है। प्लस कितने मेंबर है यहाँ पे कनेक्टेड? एक मेंबर है। एक में 3, तो 3 + 3 माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस, कितना हो जाएगा डीएस? डीएस आया 3। आपने ये वाला मेंबर डील कर लिया, इस वाले ज्वाइंट का आपको हिंज को भी ज्वाइंट माना, ध्यान रखना बात। तो डीएस इक्वल्स टू, इस वाले सपोर्ट के पास कितने रिएक्शंस हैं? 0 हैं। इससे कितने मेंबर कनेक्टेड थे? 2 मेंबर। एक आपने डील कर लिया, एक बचा, तो +3 माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है यहाँ पे? 3 है। क्या यहाँ पे हिंज के कारण आपको एक एडिशनल बन रही है इक्वेशन? कितनी बन रही है आपकी इक्वेशन यहाँ पे? कितने मेंबर थे यहाँ पे? 2 मेंबर थे, तो m-1, तो 2 - 1 कितनी इक्वेशन है आपके पास में? आपको एक इक्वेशन और नोन है, तो वही आपको यहाँ से माइनस करनी है। तो कितना आएगा डीएस यहाँ से? -1 निकल के आए, -1 निकल के आए। जरा इसमें आओ अभी, यहाँ से निकालो डीएस। डीएस इक्वल्स टू क्या? रिजिड ज्वाइंट है, कितने सपोर्ट रिएक्शन है? 0। ये मेंबर आप डील कर चुके हो, तो कितने मेंबर थे? 2 मेंबर थे, एक कर लिया डील, एक बचा। 0 + 3, 0 + 3 माइनस इक्वेशंस, क्या यहाँ पे आएगा -1 एक्स्ट्रा? कोई हिंज है क्या यहाँ पे? कोई हिंज नहीं यहाँ पे, तो क्या निकल डीएस निकल के आया? 0 निकल के आया। नेक्स्ट, इसको डील कर लिया हम लोगों ने, ये क्या बना? 3 + 0 मेंबर -3 क्या बना? 0। तो कंप्लीट डीएस क्या निकल के आया आपके पास में? 3 + -1 + 0 + 0 क्या निकल के आया डीएस? 2 निकल के आया, 2 निकल के आया। अब जरा चेक करो, जब तुमने यहाँ पे हिंज नहीं लगाया था, तब इसका डीएस कितना था? जब आपने यहाँ पे हिंज नहीं लगाया था, तो इसका डीएस कितना था? तब इसका डीएस 3 था। अब इसका डीएस 2 हो गया, इसका बात का मतलब क्या हुआ? इसका डीएस 2 तभी तो हुआ होगा ना बेटा, जब आपको एक इक्वेशन और पता होगी, जब आप एक अननोन और निकाल पाए होंगे, है ना? आप एक अननोन और तभी तो निकाल सकते हो ना, जब आपको एक इक्वेशन पता हो। वही तो लिखी है आपने ये इक्वेशन -1, है ना? क्लियर हुआ आपको? इसको देखते हैं जरा एक बार, इसमें आओ जरा। इसको सोल्व करोगे एक बार आप लोग? बताओगे मेरे को? हिम्मत है इसको सोल्व करने की? इसे सोल्व करो पहले। पहले नोट करो ऊपर वाला, ये 2 क्वेश्चन नोट करो। मुझे आंसर बताओ, जितनी भी थ्योरी मैं लिखाता हूँ उसके बाद आपको, कि ज्वाइंट क्या होता है, कैसे करते हैं। आप पहले मुझे सोल्व करके बताओ बता रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये सेकंड क्वेश्चन। बताओ जरा सेकंड में कितना डीएस आ रहा निकल के? कितना आ रहा है डीएस सेकंड सवाल का?
15 आ रहा है, चेक करो बाकी लोग, कोई और आंसर करो। सिमरन आप करो आंसर बेटा, आप लेट आए थे, आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? आपने लेट ज्वाइन किया था, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? इसका आंसर बताओ मेरे को फिर, इस वाले सवाल का आंसर बताओ। 12 आ रहा है, एक का 15, एक का 12। और कोई? चलो 9 भी आ गया, बहुत बढ़िया। अभी तो ये तब है जब कुछ करना ही नहीं इसके अंदर। देखो चलो, ये दिखाऊंगा मैं आपको, इसके लिए परेशानी हो। कितने जॉइंट्स है हमारे पास? कुछ मैटर नहीं करता, बातचीत कहीं से स्टार्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ कहाँ से करना है स्टार्ट, तुम बताओ। यहाँ से कर दो, उल्टे से यहाँ से चालू करूँ? ये लो यहाँ से करते हैं, नंबरिंग करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 ही बन रहे ज्वाइंट्स। आओ पहले पे। कितनी रिएक्शन है इसके पास भाई साहब के पास? 3 रिएक्शन है। कितने मेंबर है इसके पास में? कितने मेंबर हैं? अगर अगर 2 होंगे, 2 इंच लगाने हैं, 2 इंच करना है। लो भाई, एक और इंच ऐड करो, खुश करो बासित बासित को। एक इंच और ऐड करो इसके अंदर। यहाँ लगाओ इंच, यहाँ लगा दो बासित, बताओ हिंजिया लगा दूं? चलो देखो, फर्स्ट पे आओ जरा। फर्स्ट वाले ज्वाइंट पे कितनी सपोर्ट रिएक्शन है? इसको साइड करो, इसको देखो जरा। 3, 3 सपोर्ट रिएक्शन। इससे कितने मेंबर कनेक्टेड हैं? एक मेंबर कनेक्टेड है। 3 + 3 - 3 क्या बन गया? डीएस। डीएस आया 3 निकल के। आपने ये मेंबर डील कर लिया। आओ दूसरे पे। दूसरे पे कितनी सपोर्ट रिएक्शंस हैं? 0। दूसरे से कितने मेंबर कनेक्टेड है आपस में? 3 कनेक्टेड है, लेकिन आपने एक डील कर लिया, तो कितने बचे आपके पास में? 2 बचे। 6 -3 क्या निकल के आ रहा है? डीएस यहाँ से 3 निकल के आया। जो मेंबर आपने डील कर लिया इसको हटाया। आओ तीसरे पे। तीसरे पे सपोर्ट रिएक्शन कितनी है? अगेन 0। कितने मेंबर कनेक्टेड हुआ करते थे इससे? 2। आपने एक डील कर लिया, एक बचा, तो +3 -3 इक्वल्स टू क्या? 0। अच्छी बात। अब जरा चौथे पे आओ। चौथे पे कितनी सपोर्ट रिएक्शंस हैं? 0 सपोर्ट रिएक्शंस हैं। इससे कितने मेंबर कनेक्टेड हैं? इससे 3 मेंबर हैं। आपने कितने, अच्छा ये तो डील कर लिया ना लोगों ने। आपने कितने डील कर लिया ऑलरेडी? आपने एक डील कर लिया, तो कितने बचे आपके पास में? 2 बचे, तो +6 -3। अब ध्यान से देखो बात, ये चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है कि मैं क्या चीज हूं? मैं हिंज हूं। मेरे से कितने मेंबर कनेक्टेड हैं? मेरे से 3 मेंबर कनेक्टेड हैं। तो मैं कितनी एक्स्ट्रा इक्वेशन दूंगा? m-1। तो 3 - 1, मैं 2 इक्वेशन एक्स्ट्रा दूंगा। हटाओ जरा 2 इक्वेशन। तो क्या निकल गया डीएस यहां से? एक निकल के आ रहा है। कोई दिक्कत बात यहाँ पे किसी को? चलो इसमें आओ जरा 7वें नंबर पे। ये मेंबर आपने डील कर लिया, ये मेंबर आपने डील कर। 7वें पे आओ। 7 पे कितने सपोर्ट रिएक्शंस हैं? 0। कितने मेंबर हैं? 2 थे, एक डील कर लिया, एक ही बचा, तो +3 -3। क्या इसमें कोई आएगी इक्वेशन एक्स्ट्रा? क्या हिंज है क्या 7? कोई हिंज नहीं है, तो क्या निकल के आया? 0। तो डीएस इक्वल्स टू 0। आओ जरा 8 पे। ये मेंबर आपने डील कर लिया। 8 पे आओ, डीएस बताओ कितना आ रहा है? 0 + 1, 2 मेंबर बचे हो यहाँ पे। एक मेंबर ये बचा हुआ है, एक मेंबर ये बचा हुआ है, तो +6 माइनस क्या आएगा? तो +6 -3 कितना डीएस निकल के आ रहा है? 3 निकल के आ रहा है। आपने ये मेंबर डील कर लिया, आपने ये मेंबर डील कर लिया। आओ जरा 90 पे। 90 पे कितने सपोर्ट रिएक्शंस हैं? 3 सपोर्ट रिएक्शंस हैं। कितने मेंबर हैं? एक मेंबर था, आपने डील कर लिया उसको, तो +0। कितनी इक्वेशन है आपके पास में? 3 इक्वेशन है, तो डीएस क्या निकल के आया? क्या निकल गया? डीएस निकल गया है 0। कौन सा रह गया? फिफ्थ रह गया। फिफ्थ को पकड़ो। कितने सपोर्ट रिएक्शन है फिफ्थ के पास? 0 सपोर्ट रिएक्शंस है। कितने मेंबर है इसके पास में?
4 मेंबर हैं, लेकिन आपने कितने डील कर लिए ऑलरेडी? आपने 3 डील कर लिए, कितने बचे आपके पास में? 1 बचे, तो +3 -3। अब ये 5th नंबर का जॉइंट चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है कि मैं क्या हूं? मैं हिंज हूं। मेरे से कितने मेंबर कनेक्टेड है यहाँ पे? मेरे से 4 मेंबर कनेक्टेड है, तो मैं कितनी एक्स्ट्रा इक्वेशन दूंगा? m-1, तो 4 - 1 कितनी? 3, तो -3। तो यहां से कितना निकल के आएगा ds? -3 निकल के आएगा। 0 आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है ds, -3 है ना। आओ छठे पे, छठे पे कितने सपोर्ट रिएक्शंस हैं? 3 सपोर्ट रिएक्शंस हैं, प्लस कितने में, अच्छा ये मेंबर आपने डील कर लिया, कितने मेंबर थे इसके पास? 1 थे, डील कर लिया तो 0 निकल के आएगा। -3 माइनस, तो ds कितना निकल के आ रहा है? कोई बचा है क्या ज्वाइंट? तो कंप्लीट ds उठाओ, 1 से कितना है? 3, 2 पे कितना है? +3, 3 पे कितना है? 0, 4 पे कितना है आपके पास में? 4 पे कितना था? 1 था ना। 5 पे 5 5 5 -3, 6 पे 0, 7 पे कितना है? अगेन 0, 8 पे कितना है आपके पास में? अगेन 3, और लास्ट 9 पे कितना है आपके पास में? 0। क्या निकल के आ रहा है ds? ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 4 और 3 7 निकल गया। क्या आपको अभी क्लियर हुआ नमूनों? अभी क्लियर है सबको? पक्की बात है? एक सवाल और करा लूं आपसे इस पे, इसे नोट करो पहले आप। यह बहुत सवाल हो गए, है ना। अब मैं लिख देता हूँ कि जो आपको समझाया था रिजिड क्या होता है और हिंज क्या होता है, उसको दोबारा समझाता हूँ आपको अच्छे से। इसे नोट करो पहले आप। अभी जिनको मुश्किल लग रहा है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अभी छोटे छोटे एक्सप्रेशन आएंगे, ये आंसर धनाधन निकलेंगे। बट आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे काम होता है एक्चुअल में। और अभी वो अगर क्लैरिटी नहीं आई ना, 3 मोमेंट्स कैसे आए, मुझे एक और तरीका है वो समझाता हूँ आपको, शायद उससे समझ में आएगा जल्दी से। इसे नोट करो पहले आप। डन, सबका डन हो गया? अरे डन हुआ कि नहीं? चलो आगे, नोट कर लिया आप लोगों ने? देखो आपको क्या समझाया था, रिजिड जॉइंट एंड हिंज। देखो क्या होता है।
देखो सुनो, बात करें किसकी, रिजिड जॉइंट। दोबारा समझा रहा हूँ आपको अच्छे से, क्योंकि चीज इंपॉर्टेंट है और मुझे एक नया तरीका है समझाने का। देखो, ए, बी, सी और डी। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेफरेंस लिया ओए को, तो ओए के अंदर क्या निकल के आया, ओए के अंदर रोटेशन निकल के आया, कितना एंगल का, थीटा एंगल का। अगर आपका ओ जॉइंट रिजिड है तो ओबी के अंदर, ओसी के अंदर और ओडी के अंदर कितना थीटा निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा, थीटा सेम निकल के आएगा। ये थीटा, इसको रेड से बना रहा हूँ, ये वाला थीटा और ये जो थीटा है, ये तीनों थीटा बराबर होंगे इफ O is a rigid zone। नेक्स्ट, अगर O पे हिंज है तो ए, बी, सी और डी। अगर OA के अंदर रोटेशन निकल के आया, कितने एंगल का, थीटा एंगल। तो क्या कोई जरूरी है OB, OC और OD में भी थीटा निकल के आएगा, बताना मेरे को जरा। कोई जरूरी नहीं। मान लो इसमें अलग अलग निकल के आ रहा है, इसको आप बोल दो क्या, थीटा 1, इसको आप बोल दो थीटा 2, इसको आप बोल दो थीटा 3। अब ध्यान से सुनो बात, सुनो बात ध्यान से। आपको हिंज जॉइंट को, जो आपके सामने हिंज जॉइंट है, इसको रिजिड जॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोमेंट लगाने पड़ेंगे, कितना बता दो बस। कहने का मतलब, अब ध्यान से समझना बात। अगर मैं एक मोमेंट इस तरीके से लगाऊं कि ये वाला थीटा 1 इस थीटा के बराबर चल जाएगा काम, नहीं चलेगा। अगर मैं एक और मोमेंट इस तरीके से लगाऊं कि जो थीटा 2 है वो थीटा के बराबर हो जाए, तब भी काम नहीं चलेगा। अगर मैं एक और मोमेंट इस तरीके से लगाऊं कि जो थीटा 3 है वो थीटा के बराबर हो जाए, कहने का मतलब अगर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 तीनों के तीनों थीटा थीटा के बराबर हो गए तो आपका हिंज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हिंज रिजिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्या प्रॉपर्टी रिजिड की, रिजिड की ये प्रॉपर्टी है कि इसके चारों थीटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आकाश, क्या अभी क्लियर हुआ कि 3 मोमेंट क्यों आते हैं निकल के, 4 क्यों नहीं आते। अगर मैं 3 मोमेंट ही लगा दूं, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, इस तरीके से एडजस्ट कर दूं कि तीनों के तीनों थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 किसके बराबर आ जाए, थीटा के बराबर, तो आपका जो हिंज जॉइंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिजिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सबको क्लियर है चीज, अब मेरे ख्याल से अब सब अब क्लियर हो गया होगा शायद, मेरे ख्याल से। तो जब ये थीटा आया, जब ये थीटा 1 आया तो कितनी मोमेंट जनरेट हुई होगी, या सॉरी रिलीज हुई होगी। जब ये थीटा 1, थीटा 2 और थीटा आए होंगे तो कितनी मोमेंट रिलीज हुई होगी, M1, M2 और M3, 3 मोमेंट। किस केस के अंदर, किस केस के अंदर, 2D के अंदर, 2D के अंदर, 3D के अंदर नहीं बात कर रहा हूँ। अभी सबको क्लियर है, सबको अभी क्लियर है कि 4 क्यों नहीं आती, 3 क्यों आती है, पक्की बात है। मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला, क्योंकि आपको एक मोमेंट यहाँ पे लगेगी इस थीटा 1 को थीटा के बराबर करने में, एक मोमेंट आपको यहाँ पे लगेगी थीटा 2 को थीटा के बराबर करने में, और एक मोमेंट आपको यहाँ लगेगी थीटा 3 को थीटा के बराबर करने में। जब ये चारों थीटा आपस में बराबर हो जाएंगे, आपका जो हिंज जॉइंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिजिड में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर इसको समझने का उल्टा तरीका, अगर आपका हिंज रिजिड जॉइंट हिंज में कन्वर्ट हुआ तो आपके कितने मोमेंट रिलीज होंगे, जब आपका हिंज जॉइंट रिजिड, जब आपका रिजिड जॉइंट हिंज में कन्वर्ट होगा तो आपके कितने मोमेंट रिलीज होंगे, आपके 3 मोमेंट रिलीज होंगे। क्यों, क्योंकि अलग अलग थीटा कितने आएंगे, अलग अलग थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 निकल के आए। अभी सबको क्लियर है। या फिर इसको समझने का एक और तरीका, कि अगर आपने रिजिड को हिंज से रिप्लेस किया तो कितनी कंडीशन आपको एक्स्ट्रा नोन हो गई, यहां पे अभी 3 कंडीशंस आपको एक्स्ट्रा नोन हो गई। क्यों, क्योंकि आपके कितने फोर्स गायब हो गए पिक्चर में से,
आपने जब रिजिड को हिंज से रिप्लेस किया तो आपके सिस्टम में से कितने मोमेंट गायब हो गए? आपके सिस्टम में से 3 मोमेंट गायब हो गए। सिस्टम में से 3 मोमेंट गायब करना या 3 मोमेंट को निकाल पाना, क्या एक ही बात है क्या? एक ही बात है। तो मैं ये बोलूं कि सिस्टम में से 3 मोमेंट गायब हो गए, या फिर मैं ये बोलूं कि 3 मोमेंट निकाल सकता हूं, क्या बोल के कि मेरे को 3 इक्वेशन एक्स्ट्रा पता है, एक ही बात है, एक ही बात। सबको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है कि नहीं, ये तो बताओ मेरे को। अच्छी बात। अब मुझे कहानी लिखनी है बस। इफ when O is hinge, if O is an rigid joint, then then rotation of then rotation of other members other members with with respect to OA कितना होगा, बताना जरा, कितना होगा? 0, बहुत बढ़िया, will be। Next point, however however if O is a hinge joint, then member OC, member OB, OC and OD will have three different rotations, with respect to next point, to make these three relative rotations 0, we will require कितनी moments, बताना जरा, we will require 3 moments, next point, thus for 4 members meeting at a hinge joint, number of restraining moments required to make this joint rigid will be next point। इसी को कहने का एक और तरीका क्या, hence number of additional equations will also be कितनी होंगी, इसी को कहने का एक और तरीका, number of moment released due to hinge formation कितना हो जाएगा, due to hinge joint कितना, ये भी कितनी निकल के आएंगी, जब आपने रिजिड से हिंज में कन्वर्ट किया, ये भी 3, ये एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं, ये आपको सारे तरीके लिख के दे रहा हूं मैं। तो
for 2D structure, for 2D structure, if m number of members are connected to a hinge, then number of additional equations कितनी होंगी? जब 4 थे तो 3 मिली थी, कितनी मिल जाएंगी? m-1. equations will be m-1. ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे छोटे छोटे एग्जाम में, जेईई में ये पूछता रहता है m-1, और m-1 क्यों निकल के आती है वो आपको समझा दिया। अब मुझे एक बात बताना, 3D के अंदर सुनो ध्यान से, अगर बात करें 3D की, तो इसी हिंज जॉइंट को आपको रिजिड बनाने के लिए एक थीटा के लिए कितनी मोमेंट लगेंगी? 3 मोमेंट लगेंगी आपको। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेंबर एक्स में रोटेट हुआ या वाई में, मुझे क्या पता कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किसमें आई है, मुझे तो 3 लगानी पड़ेगी ना वहां पे। और फॉर 3D स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा? एडिशनल इक्वेशंस थ्री इंटू m-, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नोट करो इसे, फिर आगे चलते हैं। डन लिखो। आप ईमानदारी से बताओ, आपको समझ में आ रही चीजें? मेरे ख्याल से लास्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग था ना, जैसे मैंने आपको बताया मोमेंट वाला, कितने मोमेंट लगेंगे, उससे समझ में आ गया आपको, अब नहीं भूलोगे। डन, देख लिया सब लोगों ने? एक क्वेश्चन तो करके आओगे, ईएस में आया हुआ है। इनफैक्ट 2 क्वेश्चन ले जाओ, ट्राई करना, और मुझे इसका आंसर व्हाट्सएप कर देना अगर आपका सॉल्व हो जाए तो। आंसर बताऊं मैं आपको या आप खुद निकालोगे? खुद निकालोगे, मैं बता भी नहीं रहा था। और जो अभी लिखता, हाँ बता दो उसको, मैं नोट कर लेता कॉपी में, वो नहीं है। ये लाल से क्या हुआ? चटनी नहीं है, ये हिंज है यहाँ पे। और एग्जाम में ये लाल से नहीं आएगा, एग्जाम में पूरा पेपर ब्लैक से होता है, बस थोड़ा सा वहां पे मोटा कर दिया गोला वो। सर ने तो क्लास में लाल से बनाया था, एग्जाम में तो लाल से है नहीं, धोखा हो गया हमारे साथ। कैलकुलेट। ds of the following frames। इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये ए है, एक और दे रहा हूं, सेकंड फ्रेम। और एक और बात बतानी थी आपको, कल आपका टेस्ट नहीं है आरसीसी का, आपका आरसीसी का टेस्ट परसों होगा, कल आपकी क्लास होगी स्ट्रक्चर की, ठीक है? कितने खुश हो गए, हाँ हाँ हाँ, वाह।
ये दोनों सवाल ये में है, ध्यान रखना। अब जाके प्रीवियस मत खोल देना, वहां से आंसर निकाल लो, मुझे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था ये। यहाँ पे भी क्या है, हिंज है, और एक हिंज यहाँ पे है बीच में। दोनों सवाल करके आओगे ये, और सवाल में कुछ भी नहीं है, आपके पास सारे वेपन है इसको करने के लिए, कुछ भी सवाल नहीं है ये, खत्म सवाल है बिल्कुल। जो आज पढ़ाया है उसको टाइम देना। कितना आ रहा है, 10 पहले का आकाश? सही है, नाइस, बहुत बढ़िया। जो आज पढ़ाया है उसको एक बार ध्यान से घर जाकर रिवाइज करना, टाइम देना उसको, ये सवाल ट्राई करना आपको, ठीक है बात? नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? कल मिलते हैं, ठीक है? कल सेम टाइम क्लास होगी आपकी स्ट्रक्चर की, 9 बजे, और रिवाइज करके आना, ठीक है? कल और अच्छा कुछ देखेंगे, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। एक और बात, एक और बात बोलनी थी आपसे।